नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुंदर सिंह ब्रजवासी शो में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब सरकार और पंजाब कर्मचारियों से संबंधित जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो आदेश दिया है पंजाब सरकार को, और उस आदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पंजाब सरकार किस प्रकार का उसमें स्टेप उठा रही है, उस पंजाब सरकार के स्टेप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जो केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो मोदी जी को परम ज्ञान देते हुए फिर रहे हैं दिल्ली में, उनके मुख से भी पर्दा उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और मैं आपसे कोई विचार बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप किस पार्टी के साथ में विचार बनाएं और किसके साथ विचार नहीं बनाएं। हमारा उद्देश्य होता है समाज में सिर्फ जागरूकता फैलाना। समाज जागरूक रहेगा तो समाज अपने आप में अपना विवेक से निर्णय लेगा, और जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेगा और वो किसी लोगों के बहकावे में नहीं आए, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनीतिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है। इस जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, मैं उनको कुछ फैक्ट बताऊं, और पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच में ये अंतर्द्वंद जो चल रहा है, इसकी कुछ प्रमुख बातें हम आपको इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। असल में बात क्या हुआ है दोस्तों, पंजाब सरकार में जो डीए दिया जा रहा है, पंजाब सरकार में जो डीए दिए जा रहा है वो 42% दिए जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 42%। और भारत सरकार जो अपने केंद्रीय कर्मचारियों को जो डीए दे रही है, कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों को उसमें आप सम्मिलित कर सकते हो, तो उसमें केंद्र सरकार दे रही है 60%। तो पंजाब के जितने भी कर्मचारी हैं और पंजाब के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, उन्होंने पंजाब सरकार के सामने पहले तो लिखित में ज्ञापन दिया कि सर, केंद्र सरकार 60% डीए हो गया है और अपने कर्मचारियों को दे रही है, तो आप हमें भी केंद्र सरकार के समक्ष या केंद्र सरकार के समान हमारे कर्मचारियों को भी आप डीए देने का काम करें। पंजाब सरकार के साथ केंद्र ये जो कर्मचारी गए, पंजाब सरकार ने उनकी मांगों को हालांकि डायरेक्टली तो मना नहीं किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने बोला हम विचार करेंगे। विचार करते रहे। फिर पंजाब के कर्मचारियों को साल 6 महीने हो गए। पंजाब के जो कर्मचारी संगठन के जो मंत्री हैं रघुवीर सिंह जी, तो उन्होंने सोचा यार विचार ही करने में लगा दोगे कब, कुछ रोड मैप बताओ हमें। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल की सी छोटी मोटी, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। फिर क्या किया कर्मचारी संगठनों ने, रघुवीर सिंह जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं। किसके खिलाफ? पंजाब की सरकार के खिलाफ, भगवंत मान जी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ वो मुकदमा कर देते हैं। और उस मुकदमा चलते चलते तो 2 दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों को सही माना और कर्मचारियों के हित में एक फैसला सुनाया। कर्मचारियों जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश हैं अश्विनी कुमार मिश्रा जी, और जो न्यायमूर्ति हैं रोहित कपूर जी, उनकी पीठ ने इस मैटर को सुना। पंजाब सरकार की तरफ से भी इसमें बड़े बड़े दिग्गज, उनकी जो लीगल टीम के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी उतारे गए। कर्मचारियों की तरफ से भी उन्होंने जैसा भी हो सका अपने वकील उतारे मैदान में, हाई कोर्ट के मैदान में। अब हाई कोर्ट में कर्मचारियों की तरफ से जो वकील पेश किए गए थे, उन वकीलों ने कर्मचारियों के हित में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हाई कोर्ट के सामने रखे। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्मचारियों के समर्थन में जो वकील उतरे, उन्होंने बोला कि डीए कर्मचारियों का ये नहीं कि हम सरकार से कोई अतिरिक्त मांग कर रहे हैं। डीए जो होता है किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का, वो उसके वेतन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। समय के साथ साथ देखो महंगाई बढ़ती है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और सरकारी जो कर्मचारी होता है, एक बार सरकार में हो गया तो वो अन्य दूसरी जगह कहीं काम नहीं करता, वो 24 आवर सरकार की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। तो कर्मचारियों की ये मांग जायज़ थी।
और सरकार उन्हें 42% जो डीए की अमाउंट दे रही है, तो कर्मचारियों की तरफ से यही पक्ष रखा गया कि केंद्र सरकार जब पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों को 60% का डीए दे रही है, तो पंजाब सरकार हमें 42% ही डीए क्यों दे रही है। हमारा जो ये 18% डीए का जो अमाउंट है वो हमें दिया जाए, और ना सिर्फ आज से दिया जाए, जब से ये लागू हुआ है तब से हमें इसका एरियर भी दिया जाए। तो पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को हाई कोर्ट में भी बड़े ज़ोर शोर से विरोध किया, लेकिन धन्य हो माननीय जज साहब का, जिन्होंने कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला दिया। और उस फैसले में ये आदेश दिया पंजाब सरकार को कि आपको 15 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों को डीए का 1-1 रुपया देना है। अगर आप 15 दिन के अंदर डीए का जो कर्मचारियों का जो भुगतान है वो अगर नहीं कर पाए, तो आपको 6% साधारण ब्याज की दर से जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट बैठता है दोस्तों लगभग 14,000 से, मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी आता है 14,000 से 25,000 तक। मैं चलो ये नहीं मानता, हम एवरेज मान लेते हैं कि 20,000 करोड़। तो फिर पूरे टोटल अमाउंट पे 6% के हिसाब से पंजाब सरकार को ब्याज भी देना होगा। जो रुपया ब्याज उसकी लाखों में होगी, मंथली, सालाना या मंथली जो भी होगा वो लाखों में होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार इस समय बड़ी मुश्किल स्थिति में है। पंजाब सरकार की तरफ से जब कोर्ट में अपनी दलीलें रखी गई, अपना पक्ष रखा गया, मैं उन पक्षों को उजागर करना चाहता हूं दोस्तों आपके सामने। पंजाब सरकार के जो वित्त मंत्री है श्रीमान हरपाल चीमा जी, उन्होंने वहाँ पर अपनी दलील दी कि पंजाब सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है। पंजाब सरकार का राजस्व या पंजाब सरकार की जो सेहत है, स्वास्थ्य है, आर्थिक जो स्वास्थ्य है, अभी इस लेवल का और इस स्थिति का नहीं है कि पंजाब सरकार कर्मचारियों को 20,000 करोड़ रुपए का बकाया जो अमाउंट है वो एक मुश्त दे सके। भाई ये तो आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आप, मैं यही कहता हूं दर्शकों कि आप जो लीगल मैटर होता है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप जो अखबार में जो आती, भाई अखबार में तो देखो हर सरकार अखबार वाले को एडवर्टाइजमेंट का पैसा देती है। कोई अखबार, जिस अखबार को जो सरकार अधिक से अधिक एडवर्टाइजमेंट देती है और एडवर्टाइज का पैसा देती है, कोई भी अखबार उस सरकार की बुराई नहीं करेगा। ये पंजाब सरकार के वित्त मंत्री का हाई कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि पंजाब सरकार की अभी आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं है कि हम 14,000 या 20,000 करोड़ कर्मचारियों को जो एरियर है वो दे पाएँ। और केजरीवाल जी दिल्ली में बैठ के और बड़े बड़े विज्ञापन देके कि पंजाब को हमने ये कर दिया, पंजाब का हमने ये विकास कर दिया, पंजाब की स्थिति हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और पंजाब आज खुशहाल है, रंगीला पंजाब है। अरे रंगीला पंजाब है तो भैया हाई कोर्ट में क्यों कह रहे हो कि पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है कोई जवाब? कोर्ट में आप लिखित में कह रहे हो कि पंजाब सरकार के पास में अभी कर्मचारियों को 20,000 करोड़ रुपया का एरियर, जो डीए का एरियर है वो देने के लिए पंजाब सरकार की स्थिति अभी नहीं है और पंजाब सरकार अभी नहीं दे सकती। तो मैं यहाँ पर माननीय केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो भाई? पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल क्या है आपका पंजाब मॉडल? किसी कर्मचारियों को आप उसका वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, बेचारे कोर्टों के चक्कर में घूम रहे हैं, आपकी लाठियां खाई हैं उन्होंने। कर्मचारी जो होता है, किसी सरकार को चलाने के लिए आपको सरकारी कर्मचारियों की तो आवश्यकता होती है सर। उन्हीं कर्मचारियों को आप परेशान कर रहे हो। कोर्ट में लिखित में कह रहे हो कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है और बड़े बड़े विज्ञापनों में कह रहे हैं कि हमें पंजाब को हमने स्वर्ग बना दिया। ऐसा स्वर्ग बनाया है कि आप आपकी सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको पेंशन का जो डीए का पैसा है उसको आप रोक के बैठे हुए हो। इस लेवल का आपने विकास किया है। तो ये स्थिति बहुत ही नाजुक है और मैं तो दर्शकों आपसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा भाई ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहे हैं, सरकारों के जो हलफनामा चल रहे हैं, थोड़ा इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया करो। और ये जो एडवर्टाइजमेंट करके जो गीत गाते हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया,
आज पंजाब में, भाई साहब, पंजाब की सबसे बड़ी 3 प्रमुख समस्याएं बताऊं मैं आपको पंजाब में क्या है। केजरीवाल साहब की जब से सरकार आई है, नो डाउट केजरीवाल साहब बिजली मुफ्त दे रहे हैं पब्लिक को। और जो व्यक्ति 2,000 3,000 4,000 5,000 रुपये मंथली की बिजली का बिल देता था, आज उसका बिल नहीं आ रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि त्वरित तो आपको लाभ दिखाई दे रहा है इसका करंट में, कि भाई हमें इसका कुछ बेनिफिट सरकार पहुंचा रही है, लेकिन सरकार आपको अंदर ही अंदर खोखली भी कर रही है। कब तक बिजली को माफ़ करते चलोगे। पंजाब में नशा इस समय पंजाब की सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वो है नशा। और केजरीवाल जी जब आए थे तो केजरीवाल जी ने ये स्पष्ट सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंचों पर आकर ये बार बार कहा है कि आप हमारी सरकार बनवाइए, हम विदिन 3 मंथ, ये उनके स्टेटमेंट है, आप निकाल के देख लो सोशल मीडिया पर, कि विदिन 3 मंथ में हम पंजाब में से नशा मुक्त करके दे देंगे। 3 मंथ नहीं सर, आपकी पूरी की पूरी सरकार का समय हो चला, आपका जाने का समय आ गया है। अब चुनाव आएंगे तो पंजाब की जनता आपको, जैसे दिल्ली में आपको आदर के साथ बाहर किया था, ऐसे ही पंजाब में भी आपको आदर के साथ बाहर करेगी। नशा को आप ख़त्म नहीं कर पाए। दूसरी बात, वैकेंसी, अरे वैकेंसी तो आप कहाँ से दोगे जब आप जो अभी कर्मचारियों का ही पूरा डीए का पैसा रोक के बैठे हैं। तो जो नए कर्मचारी आप अपॉइंट करोगे तो नए कर्मचारियों को कहाँ से सैलरी की व्यवस्था करेंगे आप। स्वास्थ्य सेवा में देखो कितना अच्छा काम किया है। जो पिछली सरकारों में, चाहे कांग्रेस की रही हो, अकाली की रही हो, उनकी सरकारों में जो हेल्थ यूनिट थी, उस हेल्थ यूनिटों पर पुताई कर दी और अपने होर्डिंग चिपका दिए, ले बना दिए हमने भैया अपने हेल्थ क्लिनिक। ऐसे नहीं काम होता है केजरीवाल साहब। लीपापोती करने से और सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, अखबारों पर, विज्ञापनों पर दुनिया भर का पैसा खर्च करने से और सरकार की वाई लूटने से काम नहीं चलता है। ज़मीन पर उतर के लोगों का काम करना पड़ता है सर, ज़मीन पर उतर के लोगों की भलाई करनी पड़ती है। सरकार का काम होता है, सरकार हमेशा जन कल्याणकारी होनी चाहिए, लोगों का कल्याण जुड़ा होना चाहिए। पहली प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को उस आपकी सरकार की सेवा का लाभ मिला हुआ हो। लेकिन ये नहीं करोगे आप। आपको क्या करना है, पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर को लेकर पूरे देश में अपनी राजनीति चमकानी है। जो पंजाब का पैसा है, पूरे देश की राजनीति करने में आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो, उस बजट को खर्च कर रहे हो, लेकिन पंजाब के कर्मचारियों को आप डीए नहीं दे सकते। तो ऐसा अन्याय मत करो सर, ऐसा अन्याय मत करो। ये दर्शक हैं, ये सब जानते हैं। आज के आप सोशल मीडिया के ज़माने में इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज सबके पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का आज ये क्रांति है, डिजिटल क्रांति है। इसमें आप लोगों को अधिक समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए मैं दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई, पंजाब केजरीवाल जी बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़े बड़े मोदी जी को ज्ञान पेलने लग रहे हैं। मोदी जी, आप पे देश नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो कुर्सी को। मोदी जी, आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इस कुर्सी पे क्यों चिपके हुए हैं, आपकी उम्र भी हो गई है, इस कुर्सी पे छोड़ दो इस कुर्सी पे। हाँ, तुम्हें बैठा दें उस कुर्सी पे, मोदी जी छोड़ देंगे और तुम जाके बैठ जाओ उस पर। ठीक है ना। यही सपना है ना केजरीवाल जी। मोदी जी ने कुर्सी पर उतार दें और वह कुर्सी पे तुम्हें बैठा दें। फिर तुम, जैसे तुमने दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया परियोजना चलाई थी, एक के बदले एक फ्री, तो पूरे देश में एक के बदले एक फ्री, पूरे देश को पियक्कड़ बना देना फिर दिल्ली की सत्ता पे बैठे। अरे पंजाब संभल नहीं रहा यार। मोदी जी तो केंद्र कर्मचारियों को 60% ये दे रहे हैं, आप दो 60%, आप 65 दो, तब माना जाएगा कि भैया मोदी से केजरीवाल जी महान है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। केवल आपको मीडियाओं में और इनमें एडवर्टाइज देने, ताकि वो आपको रीच दें, आपको दिखाते रहें बस, और आपकी छवि चमकती रहे। छवि चमकने से आज के दौर में कुछ नहीं होता। पंजाब में अब इलेक्शन आने वाले हैं। पंजाब की जनता, और पंजाब की जनता नहीं, पंजाब की महिलाएं आपसे अधिक नाराज़ हैं। अब आप कहोगे दर्शकों के, महिलाएं क्यों नाराज़ हैं इससे? महिलाएं केजरीवाल जी से इसलिए नाराज़ हैं कि जब ये 2022 में चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी जनसभा में कहते थे तो पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये हर महीने दूंगा। केजरीवाल जी ने 1,000 की तो बात छोड़ो, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक।
महिलाएं इंतज़ार करती 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 थक गई कि भैया कब देंगे, ये कब देंगे, कब देंगे, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी को उस वादे की याद नहीं आई है। अब चुनाव आने वाला है 27 में, तो अब 6 महीने या उसकी एक साल, और इनका प्लान क्या है मैं बताऊं आपको। ये मेरे ख्याल में अब चुनावों का 6 1 महीने या 8 महीने का टाइम रह गया है। केजरीवाल जी 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे उस पैसे को, 4,000 दे देंगे एक बार में, 3,000 दे देंगे, यानी कि 7-8 हज़ार रुपये हर महीना। जैसे ये बंगाल में बीजेपी को मानते हैं कि 9,000 रुपये या 10,000 रुपये दे दिए, तो उस एंगल केजरीवाल जी बड़े शातिर आदमी हैं। अब महिलाओं को दे देंगे तो महिलाएं ये सोचें कि अरे ये तो केजरीवाल तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने हमें इतना पैसा दे दिया। लेकिन महिलाएं बहुत समझदार हैं। महिलाएं जान रही है कि 1,000 महीना से 12,000 रुपया एक साल का हो जाता है, 5 साल में 12 पंजे 60,000। महिलाओं को 60,000 रुपया आपने अरविंद केजरीवाल जी नहीं दे पाए। अगर महिलाओं को अगर 5,000 दे के आप कुछ कर लेंगे तो वो महिलाएं मूर्ख नहीं है। पंजाब की प्रत्येक महिला चाह रही है कि केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा किया है, छलावा किया है। केजरीवाल जी 1 महीने में 1,000 का वादा करके आए थे। 1,000 में 1,000 तो एक साल में कितना हुआ? 12,000। 5 साल में कितने हुए? 60,000। महिलाओं को 60,000 रुपये का आपने छलावा दे दिया। और अब आप अगर आप 5,000 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है, दे सकते हैं, तो महिलाएं 5,000, मैं तो महिलाओं से कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये ने रख भी लेना। लेकिन नाराज़ बहुत हैं महिलाएं केजरीवाल जी, आप ये भी सोच लेना। भगवंत मान साहब आप सोच लेना। आप पब्लिक को, अब भाई पब्लिक को कोई भी राजनीतिक पार्टी मूर्ख नहीं बना सकती, कोई भी। इसलिए जो वादा करें उस वादा को निभाओ, पब्लिक की सेवा करो, और पब्लिक की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करो। सरकार की यही नैतिक जिम्मेदारी होती है। सरकार की कोई ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है कि बड़े बड़े वादे करें, जनता को लुभाएं, जनता का मत लें और फिर उसके साथ जनता के मतों के साथ छलावा करें। ये नीति अब इस डिजिटल दौर में नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। बाकी की दर्शकों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय श्री राम।